हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 7 की इंग्लिश बुक हनीकॉम का 10th चैप्टर द स्टोरी ऑफ क्रिकेट का पार्ट 2। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे जो है डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। सारी वर्ड्स मीनिंग हिंदी में है। तो अब हम चैप्टर पे आते हैं। दी ओरिजिन ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे। जो है भारत में क्रिकेट की उत्पत्ति हुई, उसे मतलब वो कहाँ पे हुई है, वो बॉम्बे में हुई है। ओरिजिन्स मतलब उत्पत्ति हुई। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वाज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरोस्ट्रियंस दी पारसी। जो सबसे पहले खेलने वाले पहली जो कम्युनिटी थी भारत में, इंडियन कम्युनिटी थी जिसने खेलना शुरू किया था। स्मॉल बहुत छोटी कम्युनिटी थी पारसियों की, जिन्हें जो है जोरोस्ट्रियंस कहा जाता था। पारसियों की थी वो। ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज। मतलब ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट मतलब ये जो है इसके नज़दीक में आई, उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में आई, क्योंकि जो है विद द ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स थे उनके जो है कॉन्टैक्ट में आई, क्योंकि बिकॉज देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड, क्योंकि वह व्यापार में रुचि रखते थे। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज मतलब जो है वेस्टर्नाइज पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने वाले पहली इंडियन कम्युनिटी कौन थी? जो पारसीज थी। दी पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। जो पारसी थे उन्होंने जो है पहला इंडियन क्रिकेट क्लब बनाया, दी ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848। पहला 1848 में पहला जो है ओरिएंटल क्रिकेट क्लब बनाया। पारसी क्लब्स वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाई पारसी बिजनेसमैन लाइक टाटाज एंड द वाडियाज। क्या है? पारसी क्लब जो थे वो फंडेड मतलब उन्हें पैसा मिलता था और उनको स्पॉन्सर करते थे कौन? पारसी ही स्पॉन्सर, पारसी बिजनेसमैन स्पॉन्सर करते थे, फंड करते थे, पैसे देते थे, लाइक जैसे कि टाटा और जो वाडिया जो है। दी वाइट क्रिकेट एलाइट, जो वाइट क्रिकेट प्रेमी थे या खेलने वाले थे, इन इंडिया में ऑफर्ड नो हेल्प मतलब जो है वो कोई भी जो है हेल्प नहीं करते थे टू द एंथुसियास्टिक पारसी। जो खेल की चाह रखने वाले जो पारसी थे उनकी कोई भी मदद नहीं करते थे जो गोरे क्रिकेट खेलने वाले थे। इनफैक्ट मतलब और बताया जाए या मतलब आगे बताएं, देयर वाज ए क्वारल मतलब जो है बल्कि वहाँ पर जो है एक झगड़ा था बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना के बीच में वाइट्स ओनली क्लब, जो कि बॉम्बे जिमखाना था वह केवल गोरों का क्लब था। एंड पारसी क्रिकेटर्स, जो पारसी क्रिकेटर्स थे, ओवर द यूज ऑफ ए पब्लिक पार्क। ओवर मतलब जो पब्लिक पार्क है उसके लिए जो है उन दोनों में लड़ाई होती रहती थी। किसमें? बॉम्बे जिमखाना में और जो है पब्लिक जो हमारे पारसी क्रिकेटर्स है। दी पारसीज कंप्लेंट दैट द पार्क वाज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप दी सरफेस। मतलब क्या होता था कि जो पारसी थे वो उन्होंने कंप्लेंट भी की थी किसकी? जो पार्क जो है लेफ्ट अनफिट, जो है अनफिट का मतलब जो है सही नहीं बल्कि गंदा फंदा छोड़ दिया जाता है क्रिकेट के लिए। बिकॉज क्योंकि जो पोलो पोनीज आते हैं वो बॉम्बे जिमखाना के वो डग अप उखाड़ देते हैं दी सरफेस ऑफ, मतलब जो पोलो खेलने वाले हैं जैसे घोड़े वगैरह उसमें रहते हैं ना, तो वो जो है जो बॉम्बे जिमखाना है उसका सरफेस जो है उखाड़ देते हैं। किसका? जो पार्क है उसका। व्हेन इट बिकेम क्लियर, जब यह जो स्पष्ट हो गया, दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज, जो कॉलोनियल जो अधिकारी हैं, वर प्रीजुडिस्ड मतलब जो है पक्षपात करते इन फेवर ऑफ देयर वाइट कंपेट्रियट्स, मतलब जो है जो वाइट जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनके फेवर में जब ये जो है पक्षपात करते हैं। द पारसीज बिल्ड देयर ऑन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन। तो जो पारसी थे उन्होंने जो है अपना खुद का जिमखाना क्रिकेट खेलने के लिए बना लिया। दी राइवलरी between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for these pioneers of Indian cricket। जो राइवलरी मतलब जो दुश्मनी थी, प्रतियोगिता थी, वो क्या थी? बिटवीन पारसीज और जिमखाना के बीच में उसकी एक हैप्पी एंडिंग हुई, जो है एक सुखद अंत हुआ फॉर दिस पायनियर्स, उन अग्रणी इंडियन क्रिकेट के लिए, मतलब जो अग्रणी क्रिकेट प्लेयर थे उनके लिए जो एक अच्छा पारसी टीम। कैसे हुआ? पारसी टीम बीट, पारसी टीम को हरा दिया। दी बॉम्बे जिमखाना मतलब पारसी टीम ने हरा दिया किसको? बॉम्बे जिमखाना को एट क्रिकेट
खेल में। इन 1889 मतलब कब 1889 में जो है किसने पारसी टीम ने बॉम्बे जिमखाना को हरा दिया। जस्ट 4 ईयर्स आफ्टर, सिर्फ 4 साल बाद, जस्ट 4 ईयर्स आफ्टर, सिर्फ 4 साल बाद, द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 मतलब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके ठीक 4 साल बाद जो है पारसियों ने किनको ये जो अंग्रेज थे इनको ब्रिटिश जो वो थे क्रिकेट खेलने वाले उनको हरा दिया बॉम्बे जिमखाना। एन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन थी, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव अमंग्स्ट इट्स अर्ली लीडर्स, मतलब इसमें बहुत ही अच्छे लीडर्स थे। दी ग्रेट पारसी स्टेट्समैन, जो इसमें जो है बहुत जाने पहचाने स्टेट्समैन जो है उस टाइम के नेता थे। एंड इंटेलेक्चुअल, और जो बहुत जो है बुद्धिमत्ता के अच्छे थे, इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमत्ता के अच्छे इंसान। दादा भाई नौरोजी जो थे इसमें जाने पहचाने नेता हुए, किसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में। वेयर मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल्स प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स, जो मॉडर्न क्रिकेट था वह जो है उसने जगह ले ली किसकी टेस्ट की, एंड वनडे इंटरनेशनल प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स के बीच में मॉडर्न क्रिकेट टीम जो है खेला जाता था। दी प्लेयर्स हु बिकम फेमस, जो खिलाड़ी थे जो फेमस हुए, हु लिव ऑन इन मेमोरीज ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक, मतलब जो क्रिकेट को चाहने वाली जो पब्लिक थी उनकी यादों में अभी भी रह रहे हैं। आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री, जो अपने देश के लिए खेले थे वह अभी भी जो है पब्लिक की यादों में रहते हैं। दी प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर अनफॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, मतलब जो है दी प्लेयर्स, वो जो दी प्लेयर्स इंडियन फैंस मतलब जो खिलाड़ी थे इंडियन फैंस, जो भारतीय फैंस थे, आज भी उनको याद करते हैं। हु वर फॉर्चुनेट, जो लकी थे, इवन इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, जो टेस्ट क्रिकेट जो है खेलने के लिए भाग्यशाली थे, उनको भी आज भी जो है इंडियन जो फैंस है वो याद करते हैं। सीके नायडू थे एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, जो आउटस्टैंडिंग मतलब जो है बहुत ही असाधारण, उसमें जो है बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते थे, अपने समय में बहुत अच्छा खेलते थे, अच्छे बैट्समैन थे। लिव्स ऑन इन द popular imagination when some of his great contemporaries like पहलवानकर विट्ठल एंड पहलवानकर बालू have been forgotten, मतलब क्या है कि ये आज भी जो है लोगों की कल्पनाओं में है, जबकि उनके टाइम के जो और साथी खिलाड़ी थे कंटेम्प्रेरीज, मतलब जो है उनके साथ के और जो साथी खिलाड़ी थे जैसे कि पहलवानकर विट्ठल और पहलवानकर बालू हैव बीन फॉरगॉटन, उन्हें भुला दिया गया, जबकि सीके नायडू को आज भी याद किया जाता है। इवन दो यद्यपि नायडू वॉज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम, मतलब जो है when he played for India in its first test matches against England starting in 1932, प्राइम मतलब जो है पीक टाइम, जो नायडू के खेलने का जो टाइम था वह गुजर चुका था, पीक टाइम था वो जो है गुजर चुका था। when he played, जब उन्होंने खेला इंडिया के लिए पहली बार टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड के खिलाफ, जब उन्होंने पहली बार मैच खेला टेस्ट मैच खेला, तब उनके जो खेलने का समय था पीक टाइम था वो गुजर चुका था इन 1932 में। हिज प्लेस इन इंडियाज क्रिकेट हिस्ट्री इज एश्योर्ड, मतलब जो उनका स्थान है वो आज भी इंडिया के क्रिकेट इतिहास में एश्योर्ड है, मतलब जो है निश्चित है, क्योंकि ही वाज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, क्योंकि वह जो है पहले जो है भारत के पहले कप्तान थे, टेस्ट कप्तान थे। इंडिया इंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932, मतलब जो इंडिया ने प्रवेश किया था किसमें, वर्ल्ड के टेस्ट क्रिकेट में, विश्व के टेस्ट क्रिकेट में 1932 में। अ डिकेड एंड अ हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, मतलब जो है 1.5 दशक पहले ही, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उसके 1.5 दशक पहले ही जो है ये भारत ने एंट्री कर ली थी किसमें, वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट में। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज, ये संभव हुआ था क्योंकि टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि जो टेस्ट मैच थे from its origins in 1877 was organized as a contest between different parts of British Empire, not sovereign nations.
मतलब जो है ये ब्रिटिश एम्पायर के जो डिफरेंट पार्ट्स थे उसके हर जगह पे जो है ऑर्गेनाइज किए जाते थे। नॉट सॉवरेन नेशंस, मतलब जो है सभी संप्रभु नेशंस जो राष्ट्र थे उनमें नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटेन शासन था, वहाँ वहाँ जो है ये कॉन्टेस्ट किए जाते थे। दी फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड, पहला जो टेस्ट खेला गया बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, भारत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी, और ऑस्ट्रेलिया भी उस टाइम पे जो कौन थी, वाइट सेटलर, मतलब वहाँ पे भी जो हमारे ये ब्रिटिश एम्पायर था ये इसका ही शासन था। सिमिलरली, ठीक उसी तरह दी स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। मतलब क्या था कि बहुत सी वहाँ पे छोटी छोटी कंट्री थी कैरेबियन की, कैरेबियन सी जो है वहाँ की, जो कैरेबियन सी में जो कुछ छोटी छोटी कंट्री, उन्होंने भी मिलकर आपस में मिलकर एक वेस्ट इंडीज टीम जो है बनाई जहाँ पे ब्रिटिश शासन था। टिल वेल, मतलब जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी उन्होंने जो है क्या बनाई, छोटी छोटी देशों ने मिल करके एक वेस्ट इंडीज टीम बनाई। टेलीविज़न कवरेज चेंज क्रिकेट, जो टेलीविज़न का प्रसारण था उसने जो है क्रिकेट को बदल दिया। इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस, इसने ऑडियंस को जो है बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा फैला दिया। मतलब देखने वाले थे, दर्शक थे, उसको फैला दिया। फॉर द गेम, गेम के लिए। बाई बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस, तो इसने क्या है क्रिकेट को पहुंचा दिया कहाँ पे, स्मॉल छोटे जो कस्बे थे और जो गांव थे उनमें भी जो है इसने पहुंचा दिया। किसने, टेलीविज़न प्रसारण ने। इट ऑल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट सोशल बेस, इसने जो है जो सोशल बेस था, सोशल सामाजिक आधार था, उसको भी जो है ब्रॉडेंड मतलब जो है बढ़ा कर दिया, बढ़ा दिया। चिल्ड्रंस हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट, मतलब जो बच्चे थे जो पहले कभी जो है जिनको कभी भी जो है इंटरनेशनल मैच, अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने का मौका नहीं मिला था, बिकॉज दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज़, क्योंकि वह जो है बड़े शहरों से बाहर रहते थे। कुड नाउ वॉच एंड लर्न बाई इमिटेटिंग देयर हीरोज, अब वो जो है देख सकते थे और सीख सकते थे। इमिटेटिंग देयर हीरोज, बाई मतलब जो सीख सकते थे, बाई इमिटेटिंग मतलब जो है नकल करके, अपने हीरो की नकल करके सीख सकते थे और उन्हें देख सकते थे। दी टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविज़न, जो सैटेलाइट टेलीविज़न है उसकी टेक्नोलॉजी ने, एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनीज क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट, मतलब जो मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनीज थी उन्होंने जो है ग्लोबल मार्केट खोल दिया। क्रिएटेड मतलब जो है बना दिया, वैश्विक मतलब पूरे विश्व को ही मार्केट बना दिया, किसका, क्रिकेट के लिए मार्केट बना दिया। मैचेस इन सिडनी, मतलब जो सिडनी में मैच हो रहे हो, कुड नाउ बी वॉच्ड लाइव इन सूरत, सूरत में उन्हें जो है लाइव देखा जा सकता था। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूवरशिप, चूँकि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा मैच को देखा जाता था। फॉर द गेम अमंग्स द क्रिकेट प्लेइंग, जो क्रिकेट गेम खेला जाता था वो मतलब क्रिकेट गेम जो खेलने वाले देश थे उनमें सबसे ज़्यादा जो है इंडिया के ही दर्शक देखते थे। एंड द लार्जेस्ट मार्केट, और सबसे बड़ा जो है मार्केट बाजार भी था इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, मतलब जो है क्रिकेटिंग की दुनिया विश्व का सबसे बड़ा मार्केट भी था भारत। द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आकर्षण का केंद्र था उसे जो है साउथ एशिया की तरफ वह जो है शिफ्ट हो गई। दिस शिफ्ट वॉज सिम्बोलाइज्ड, मतलब ये शिफ्ट जो है सिम्बोलाइज मतलब प्रतीक करती है या निशानी देती है या इस बात से प्रकट हो जाता है, बाय द शिफ्टिंग द आईसीसी हेडक्वार्टर्स, जो आईसीसी हेडक्वार्टर्स था फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई, उसे जो है लंदन से टैक्स फ्री दुबई में जो है शिफ्ट कर दिया गया। इससे ये पता चलता था साउथ एशिया जो है अब आकर्षण का केंद्र बन गई, किसके लिए, मैच के लिए। 150 ईयर्स अगो, 150 साल पहले, दी फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स, पहले जो फर्स्ट इंडियन भारतीय खिलाड़ी थे, दी पारसीज थे, हैड टू स्ट्रगल, जिन्होंने संघर्ष करा या जिन्हें संघर्ष करना पड़ा, टू फाइंड एन ओपन स्पेस टू प्ले इन, जिन्हें एक जो है खुले में खेलने के लिए क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। टुडे, आज, दी ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर्स दी बेस्ट पेड, मतलब जो है आज जो है ग्लोबल मार्केट में इंडियन प्लेयर्स हैं वह जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट पेड मतलब सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले, मोस्ट फेमस सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी इन द गेम, किसमें, गेम में, मैन
फॉर हुम द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये वो मैन है जिनके लिए विश्व ही जो है इनके लिए स्टेज है। सबसे ज़्यादा इनको पैसा मिलता है भारतीय खिलाड़ियों को, और जो है विश्व ही इनके लिए स्टेज है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव वॉज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस, ये जो बड़ा बदलाव हुआ है ये किससे हुआ है, छोटे छोटे चेंजेस से। दी रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटल मैनली बाई द पेड प्रोफेशनल, जो है शौक से खेले जाने वाला जो खेल था उसको जो है उसने जगह ले ली किससे, पेड प्रोफेशनल, जो है अब पैसे से खेले जाने लगा। द ट्रम्फ ऑफ द वनडे गेम एज इट ओवर शैडोड टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलरिटी, मतलब जो है प्रसिद्धता, पॉपुलरिटी मतलब प्रसिद्धता के क्षेत्र में जो टेस्ट क्रिकेट थी उसकी जगह जो है उसको घेर लिया किसने, वनडे गेम ने जो है जो टेस्ट क्रिकेट था उसको बिल्कुल से ढक ही दिया, बल्कि जो है इसने वनडे गेम ने ज़्यादा जगह ले ली। एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, और जो है उससे बहुत बड़ा बदलाव आया। देखे जाए रिमार्केबल मतलब जो है बहुत बड़ा बदलाव आया किसमें, ग्लोबल कॉमर्स में और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा बदलाव आया। अगर आपको चैप्टर को समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।